Hello dear students, now today I am starting the chapter in the science of physics that is electricity. ठीक है, तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी में देखिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं। हमें यहाँ पास कौन कौन से टॉपिक यहाँ पास कवर करने हैं, ठीक है। तो आइए पहले द टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें पहला है आपका करंट। किसके बारे में पढ़ना बेटा? करंट के बारे में। तो मैं आपको पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे करंट। फिर हमें डिस्कस करना है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। व्हाट? Ohm's law. The next topic is combination of resistance, and the last topic is electrical power. What? Electrical power. ठीक। तो बेटा हमें ये टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी में हमें जो पहला टॉपिक हमें देखना है तो जनरल इंट्रोडक्शन देखना है कि हमें क्या क्या हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं एक जनरल टर्म में कुछ डेफिनेशन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इसको आप नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमें शुरुआत करनी है बेटा किससे? हमें शुरुआत करनी है किससे? इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बेटा क्या चीज? इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। ये देखिए एक आपका हमें चार्ज के बारे में पढ़ना। इलेक्ट्रिसिटी में हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है। अब इस चार्ज की अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं। चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका फ्लोइंग चार्ज जिसको हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। तो हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा करंट के बारे में डिस्कशन करना है। और दूसरा होता है आपका चार्जेस एट रेस्ट। क्या चीज बेटा? चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पर फ्लोइंग चार्ज को हम लोग चार्ज इन मोशन भी कह सकते हैं। तो जो चार्ज इन मोशन होता है उसको बेटा हम लोग करंट कहते हैं, और जो चार्ज एट रेस्ट होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें, देखो स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हम लोग जनरली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आपका चार्ज के लिए। तो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसी के बारे में देखना है कि चार्ज क्या होता है। क्या चीज बेटा? जनरल टर्म में आपने अभी तक जो चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी होगी उसमें आपने केवल पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में पढ़ा होगा। आपने उसके डेफिनेशन को आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग चार्जेस की डेफिनेशन के साथ साथ हमें उसके दो टाइप्स पॉजिटिव और निगेटिव उसके बारे में भी देखना है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा अगर हम लोग चार्जेस की बात करेंगे तो चार्जेस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की चार्जेस किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर जिसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड में अगर रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। जैसे लेट अस सपोज इस पर हमारे चार्ज है, ठीक है। लेट अस सपोज है कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है। मैं अगर इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड में ले जाऊं, मैग्नेटिकल फील्ड मतलब एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, और अगर मैंने एक मैग्नेट लिया है तो इस मैग्नेट के ओर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इस मैग्नेट के ओर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग मैग्नेटिकल फील्ड कहते हैं, जिसको हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें किसके बारे में देखना है, हमें देखना है चार्ज के बारे में। तो देखो चार्ज क्या होता है, हमने बताया कि लेट अस सपोज ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में चार्ज है, तो अगर इस कंडक्टर को मैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड के अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड में अगर हम लोग एंटर कराएंगे तो ये जो कंडक्टर हमने एंटर कराया है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर की। क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो चार्ज की हम लोग पहले क्या लिख लें बेटा, पहले हम लोग चार्ज की डेफिनेशन लिख लें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज चार्ज, क्या थी, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखिएगा डेफिनेशन चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे हम, चार्ज की डेफिनेशन बता रहे हैं बेटा, ठीक है। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, is the physical property of what, of any material that it to cause to experience a force when placed in an electromagnetic field. What? Electrical charge is the property of any material that it cause to experience a force, when placed in an external magnetical field, मैग्नेटिकल फील्ड, ठीक है। तो ये नहीं बेटा चार्ज के डेफिनेशन। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है पॉजिटिव चार्ज और एक कहलाता है आपका नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के। एक कहलाता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या कहलाता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये रहा आपका चार्ज का डेफिनेशन। चार्ज के डेफिनेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंस मत होइएगा, क्यों, क्योंकि क्लास 10th के सिलेबस में आपका चार्ज का डेफिनेशन नहीं आता है, ठीक है। कि मैंने चूंकि चार्ज का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर चार्ज की डेफिनेशन बता दी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने एक टॉपिक बताया था, इसको भी आप क्लास 12th में पढ़ोगे। करंट का बहुत थोड़ा सा पार्ट आप अभी पढ़ोगे और बाकी आपका करंट एक चैप्टर है आप क्लास 12th में, वहाँ पास आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ज के बारे में ही और हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, आपका करंट की तरफ। तो आओ बेटा यहाँ पास ये देखो। अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। कंडक्टर क्या होता है, देखो कंडक्टर क्या होता है, आपका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कई सारे सब्सटेंस होते हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या चीज, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे आपका कंडक्टर है और कैसे आपका इंसुलेटर है, ये आपने सोचने की कोशिश की क्या? आप कंडक्टर और इंसुलेटर किसके बेसिस पर कहते हो? आप कंडक्टर और इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही कहते हो। मैंने कहा ये एक प्लास्टिक का मार्कर है और आप जानते हो कि ये क्या है, एक इंसुलेटर है। और मैंने कहा ये रहा एक, मैंने कहा लेट अस सपोज एक ये लोहे की रॉड है, क्या जी, आयरन की रॉड है, और ये एक प्लास्टिक का मार्कर है। आपको पता है कि ये आपका इंसुलेटर है और ये क्या है, आपका कंडक्टर है। तो आखिर ऐसा दोनों में क्या है कि ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, जबकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास भी क्या है,
इलेक्ट्रॉन्स है। भाई जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो वही क्या कहलाता है, आपका करंट कहलाता है। तो अब हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन बताऊंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे कोई भी चीज कंडक्टर होता है और कैसे कोई भी चीज इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज, ठीक है, अब देखो, लेट अस सपोज दिस इज द आयरन रॉड। और बेटा दिस इज आयरन रॉड, ठीक, एंड लेट अस सपोज दिस इज द प्लास्टिक पाइप, दिस इज प्लास्टिक पाइप। तो एक आपका आयरन रॉड है और दूसरा बेटा क्या है, प्लास्टिक की पाइप है। ठीक, अब देखो, अगर मैं आयरन की रॉड की बात करूं तो इसके पास इसके सरफेस भी इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ठीक है, और इसके सरफेस पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है, जितने भी आपके आयरन वाले या जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है या जो भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है, वो सारे ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स बेटा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लगातार किसमें रहे, आपके मोशन में रहे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लगातार किसमें रहे, मोशन में है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जितने भी आपके इंसुलेटर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे लेट अस सपोज ये प्लास्टिक पाइप, वो इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास भी है, लेकिन इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन ना होकर ये आपका कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है आपका रेस्ट की पोजीशन पर, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। बाइंडिंग मतलब वो अपने सरफेस पर क्या होता है, फिक्स रहता है। लेट अस सपोज मैं अगर इस आयरन रॉड की बात करूंगा तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पास करंट का ट्रांसफर करा है, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो एक तार लिया जिसमें करंट आ रहा था और इसको यहाँ पास छुआ दिया, ठीक है, इसको यहाँ पास टच करा दिया। तो ऐसा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पास अगर टच करेंगे, ऐसा क्या होता है कि अगर हम यहाँ पास टच करेंगे तो टच करने पर हमारा क्या होगा, करंट आएगा। तो ये देखिए यहाँ पास अगर हमने यहाँ पास एक वायर को अगर हमने टच कराया है तो एक्चुअली यहाँ पास आई की जो वैल्यू होगी, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन्स इसको एक्सेप्ट करेगा, और चूंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लगातार ये मोशन में होने के कारण से एक से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ये आपका उस करंट को हमें क्या करते हैं, पास कराते हैं, जिसके कारण से इस पोजीशन से ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक आपका करंट या इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो हो जाता है। जबकि अगर मैं यही वायर को यहाँ पास टच कराऊं तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स का आपका मोशन नहीं हो पाता, और जब मोशन नहीं हो पाता तो जाहिर सी बात है ये आपका प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा अगर आप इस सरफेस पर उसको टच करोगे। इस सरफेस पर टच करोगे तो यहाँ पास आयरन के रॉड के केस में ये आपका क्या होगा, करंट को पास करा रहा है, और इस सरफेस पर टच करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पास ये करंट को पास नहीं करा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। अगर जिसमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी आपको आप कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आपका करंट को पास होने के लिए सरफेस मिल जाता है, ठीक है, जिसके कारण से एक ऑब्जेक्ट कंडक्टर कहलाता है, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण से कोई ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है बेटा, आपका इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, कंडक्टर और इंसुलेटर की। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चार्ज का सिंबल। देखो बेटा, चार्ज को अगर हम लोग बात करेंगे तो चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे बेटा, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्यू से हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और देखो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट मतलब जो चार्ज का हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो किसमें करते हैं, आपका कूलम, किसमें, कूलम, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट है, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पास, ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, आपका करंट की तरफ। किसकी तरफ बेटा, करंट की तरफ। तो ये था आपका अभी तक का जनरल इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, जहां पास हम लोग ने देखा कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, और एक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं करंट के बारे में, ठीक है। करंट क्या होता है, हमने कहा था अभी, हमने जब चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैंने कहा था कि चार्ज इन मोशन भी करंट कहलाता है। चार्ज इन मोशन मतलब चार्ज क्या, चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज कहने का मतलब है बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि करंट का डेफिनेशन क्या है। तो करंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो करंट इज व्हाट, द फ्लो ऑफ चार्ज,
द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड करंट। जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो अगर हम लोग करंट की बात करेंगे तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। क्या चीज, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो करंट की बात करेंगे तो दिस इज आई, चार्ज की बात करेंगे हमारा क्यू, और टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो दिस इज व्हाट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, व्हाट आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। और इसकी एसआई यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, आई, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं कि करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब देखते हैं बेटा एसआई यूनिट के बारे में, ठीक। क्या चीज, एसआई यूनिट। देखो एसआई यूनिट निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, बट हमें जिसका निकाल रहे होते हैं उसके पर्सपेक्टिव में जो हम लोग वैल्यूज लेते हैं उनकी एसआई यूनिट हमें पता होनी चाहिए। आसानी से हमारा क्या निकल जाता है, एसआई यूनिट निकल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पास हमें करंट का एसआई यूनिट निकालना है, आई का एसआई यूनिट निकालना है। तो आई इक्वल्स टू क्या चीज बेटा, क्यू अपॉन टी। क्यू की यूनिट क्या होती है, चार्ज की, अभी भी बताया क्या होता है बेटा, कूलम। क्या चीज, कूलम। और टाइम का क्या होता है बेटा, सेकंड, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। और यही कूलम पर सेकंड कहलाता है आपका एम्पियर। क्या कहलाता है, एम्पियर, ठीक है। बिकॉज इट इज गिवन बाय आवर रिस्पेक्टिव साइंटिस्ट एम्पियर, उन्होंने ही करंट के बारे में बताया था, ठीक है। इसी वजह से आपकी जो ऐसा यूनिट ली गई कूलम पर सेकंड, इसको क्या कहा गया, एम्पियर कहा गया, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, करंट। अब आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पास कि हम लोग कैसे आपका एम्पियर को डिफाइन करेंगे। देखो बोर्ड में क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, वो पता है क्या पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट डिफाइन 1 एम्पियर। क्या चीज बेटा, क्वेश्चन है यहाँ पास, क्या चीज, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या करना है बेटा, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। तो अगर हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो आपने देखो यहाँ पास देखा कि एम्पियर इक्वल्स टू क्या, एम्पियर इक्वल्स टू क्या चीज, आपका कूलम अपॉन सेकंड। क्या देखा बेटा, कूलम अपॉन सेकंड, ठीक है। 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो जाहिर सी बात है सबके आगे 1 1 लगा दो। क्या कर दो, सबके आगे 1 1 लगा दो। तो ये देखिए बेटा, सबके आगे जब आपने 1 1 लगा दिया तो आपको यहाँ पास क्या मिल गया, 1 एम्पियर मिल गया। अब आपको पता है कि कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो यानी डिफाइन कैसे करोगे आप, ये देखो, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर फॉर व्हाट 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड व्हाट 1 एम्पियर, ठीक है। तो यानी क्या लिखोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in a conductor for 1 second, for 1 second, it is called 1 एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 1 एम्पियर का डिफाइन कैसे किया, जो यूनिट थी उसी को लेकर डिफाइन किया। हमें पता था कि एम्पियर इक्वल्स टू कूलम अपॉन सेकंड होता है, ठीक है। तुमसे 1 पूछा था 1 एम्पियर के बारे में, तो मैंने सबके आगे 1 1 लगा दिया। मुझे इसको डिफाइन करना था, मैंने इसको लेकर डिफाइन कर दिया, क्या कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकंड, इट इज कॉल्ड व्हाट 1 एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, जहां पास आपकी एम्पियर की डेफिनेशन पूछेगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं यहाँ पास। तो नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले हम लोग बेटा देख लेते हैं कि ये जो करंट होता है, करंट को कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आप कभी स्टेबलाइजर जो घर में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो फ्रिज के ऊपर लगा होता है कि स्टेबलाइजर, वहां पर इस तरह से 2 मीटर लगे होते हैं, एक पर ए लिखा होता है, एक पर बी लिखा होता है। तो बेटा यहाँ पर जो ए पर ए लिखा होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर। और एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। क्या जी, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पास नोट करके पॉइंट लिखोगे, डिवाइस used for
डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। इज व्हाट? एमीटर। जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। साथ में एमीटर के अलावा गैल्वेनोमीटर भी इस्तेमाल होता है बेटा। क्या चीज? और गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या होता है आप ये जान लो। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है करंट को मेजर करने के लिए जो स्मॉल से स्मॉल सेंसिटिव करंट को भी क्या कर ले? मेजर कर ले। स्मॉल से स्मॉल सेंसिटिव करंट को भी जो मेजर कर लेता है वो क्या होता है? आपका गैल्वेनोमीटर होता है। तो हम लोग जितने भी प्रैक्टिकल एप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वहां पास आप एमीटर ना इस्तेमाल करते, क्या इस्तेमाल करते हो? गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हो, ताकि आपका स्मॉल से स्मॉल करंट का भी डिफ्लेक्शन अगर शो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर उसको क्या कर सके? मेजर कर सके। ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज? करंट। क्या था बेटा? करंट। अब आओ हम करंट के बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा चार्ज के बारे में, हमने देखा कंडक्टर और इंसुलेटर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हमने देखा किसके बारे में? हमने देखा करंट के बारे में कि आखिर करंट क्या होता है। ठीक है, हमने देखा उसकी एसआई यूनिट और एसआई यूनिट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, हमने उसको देखा। बोर्ड के एग्जाम में आपका अब करंट वरेंट की डेफिनेशन नहीं पूछता है, अब क्या पूछता है? डिफाइन 1 एम्पीयर। क्या चीज बेटा? डिफाइन 1 एम्पीयर। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इसके बारे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो ये देखिए क्या चीज बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें दो टॉपिक देखने हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हम कहें कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, ठीक है, वर्क करने का, तो पोटेंशियल का मतलब क्या? तुम्हारी क्षमता के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि तुम कितना काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल का मतलब बेटा वही है। ठीक है, बट उस पोटेंशियल के साथ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक। क्या जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक। यानी हम लोग यहाँ पास जो भी पोटेंशियल की बात करेंगे वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के पोटेंशियल की बात करेंगे। किसकी? इलेक्ट्रिकल चार्ज के पोटेंशियल की बात करेंगे। यानी लेट अस सपोज एक करंट, ठीक है, ये इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा हुआ है, ये आपका चार्ज है। ठीक है, चार्ज है या मान लो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये कहाँ पास रखा है? आपका इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस पोजीशन तक लाने में, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस पोजीशन तक लाने में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी चार्ज को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी वर्क डन होता है, जो भी एनर्जी लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। लेट अस सपोज इस चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से ए पोजीशन तक लाया गया। लेट अस सपोज इस चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को आपका इनफाइनाइट से आपका बी पोजीशन तक लाया गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपका जो भी पोटेंशियल खर्च होता है, जो भी एनर्जी खर्च होती है इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कराने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इट्स सिंपल। ठीक है, अगर समझ में आया है डेफिनेशन जो मैंने तुमको बताई तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हो। कैसे? ये देखो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का मतलब मैंने एनर्जी की बात करी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी यहाँ पास हम लोग बात करें द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फॉर bringing the unit positive charge from infinite to that point is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल वी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या डेफिनेशन हमारी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या चीज? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन क्या चीज बेटा? चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वी से, वर्क डन को W से और चार्ज को किससे? Q से। ठीक है, तो दिस इज व्हाट V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इज इक्वल्स टू क्या चीज? W अपॉन Q। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसकी SI यूनिट निकाल लेते हैं। तो आसानी से अगर हम इसकी SI यूनिट निकालेंगे तो मैंने बताया कि SI यूनिट निकालने के लिए तुम्हें बस उसकी डेफिनेशन पता, ठीक है, मुझे SI यूनिट याद नहीं करनी है, मैं उसकी डेफिनेशन से ही मैं उसकी SI यूनिट निकालूंगा, मैं उसका फार्मूला बना दूंगा। ठीक है, और देखो तो यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्या चीज बेटा? V इक्वल्स टू W अपॉन Q, है ना। अब देखो मुझे V की यूनिट निकालनी है, वर्क डन को किसमें मेजर करते हैं? जूल में। किसमें? जूल में। और चार्ज को किसमें? चार्ज को किसमें मेजर करते हैं? कूलम में। किसमें मेजर करते हैं बेटा? कूलम में। यानी जूल पर कूलम। क्या है बेटा? जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। क्या कहते हैं बेटा? वोल्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट। क्या चीज? डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसी तरह से SI यूनिट निकाली थी एम्पियर करंट की, और जब करंट की SI यूनिट एम्पियर निकाली थी तो उसमें भी हमने एक क्वेश्चन किया था डिफाइन 1 एम्पियर। यहाँ पास मैंने क्या क्वेश्चन किया? डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पता है वोल्ट इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? जूल अपॉन व्हाट? कूलम। क्या चीज? जूल अपॉन कूलम। तो यानी यहाँ पास 1 लगा देंगे, यहाँ 1 लगा देंगे और यहाँ 1 लगा देंगे। मुझे क्या डिफाइन करना है? मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है। मैं किसको लेकर डिफाइन करूंगा? मैं जूल और कूलम को लेकर डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा? ये देखो, आप क्या करोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कितने जूल का वर्क? जूल किसकी यूनिट है? वर्क की ना, है ना। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर द 1 कूलम ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड व्हाट? 1 वोल्ट। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done for bringing the 1 coulomb of charge from infinity to that point। तो इसको सॉल्व कर देंगे। when 1 joule of work is done for 1 coulomb of charge, for 1 coulomb of charge is called 1 volt। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये रहा क्या चीज? आपका वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, नाउ अब इस वोल्ट का भी मेजरमेंट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी मेजरमेंट होता है, और जो डिवाइस यूज होता है फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड क्या चीज बेटा? वोल्टामीटर। क्या कहलाता है बेटा? वोल्टामीटर कहलाता है। तो डिवाइस यूज्ड फॉर measuring the electrical potential is called वोल्टामीटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं। ऐसे सिंबल होता है बेटा। ठीक है, आप देखना स्टेबलाइजर जो फ्रिज का होगा आपके पास, उसमें इस तरह का एक मीटर होगा जिसमें V लिखा होगा। जो V लिखा है वो आपका वोल्टामीटर, यानी किसको मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। जिसमें A लिखा होता है वो क्या होता है? एमीटर। ठीक है, क्या होता है? एमीटर, जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमने ये देखा यहाँ पास आपका करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स, और उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, अब कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी हमें देखना है। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर आप नोट्स बनाओ। ठीक है, हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपकी क्लास कब स्टार्ट हो रही है। ओके बेटा।
ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।